नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। गांधी मुक्त कांग्रेस नेतृत्व कांग्रेस से परिवारवाद को लेकर अक्सर निशाने पर रही है और राहुल गांधी प्रियंका गांधी के बयानों से ऐसा लगने लगा है कि पार्टी को जल्द गैर गांधी अध्यक्ष मिल सकता है। लेकिन अब की बार क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। तो परिवारवाद से उभरेगी कांग्रेस, ये सवाल एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। उन कयासों के बाद, उन चर्चाओं के बाद जो इस वक्त कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर के चल रही हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी, पूरी की पूरी कांग्रेस इन चंद नामों तक ही सिमट कर रह जाती है। माना जाता है कि कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती है। हालांकि नए जमाने का गांधी परिवार यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये मानते हैं कि अब कांग्रेस की कमान किसी ऐसे व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो गैर गांधी हो। इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या गांधी मुक्त होकर कांग्रेस जिंदा रह पाएगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास जानना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में आजादी के आसपास यानी 1946 से 47 में महात्मा गांधी के बाद अगर किसी को देखने सुनने के लिए सबसे ज्यादा भीड़ आती थी तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन कांग्रेस के अंदर के हालात दूसरे थे। आजादी से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 15 कांग्रेस कमेटियों में से 12 के अध्यक्षों ने कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का समर्थन किया था। कांग्रेस के ज्यादातर लोग नेहरू की जगह पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। हालांकि कथित तौर पर महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद पटेल ने खुद को इस रेस से बाहर कर लिया था। तो गांधी परिवार हमेशा ही गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य उच्च पद पर जो है आसीन रहा है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस की पहचान ही गांधी परिवार के रूप में जो है वो बन चुकी है, स्थापित हो चुकी है। सबसे लंबा कार्यकाल जो है अध्यक्ष के तौर पर पूरा करने वाली जो है सोनिया गांधी रही है। 20 साल तक पार्टी की वो अध्यक्ष रही है करीब, और अभी भी अंतरिम अध्यक्ष जो है वो बनी हुई है। राहुल गांधी को भी पार्टी के अध्यक्ष की कमान मिली थी, लेकिन 20 महीने से ज्यादा जो है वो इस पद पर नहीं रह सके और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लगातार इस बात को लेकर आलोचना भी होती रही है कांग्रेस की कि कांग्रेस में जो है अध्यक्ष को लेकर के चुनाव नहीं होता है, यहां पर अध्यक्ष का नाम पहले से ही तय रहता है। तो क्या कांग्रेस मुक्त होगी कांग्रेस, और अगर होती है तो क्या जिंदा रह पाएगी कांग्रेस? और इसके बाद में अगर ये आमूलचूल परिवर्तन होता है तो कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा या कितना नुकसान उठा सकती है, इस पर बातचीत करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भटनागर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रदीप जी। और ये जो अब यहाँ पर बात चल रही है, चर्चा चल रही है, और प्रियंका गांधी भी इस बात से इत्तेफाक रखती है राहुल गांधी की कि इस बार कांग्रेस का जो अध्यक्ष हो वो गांधी परिवार से बाहर का हो। क्या मानते हैं, क्या ये कोई स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, या फिर अब वाकई ये गांधी परिवार को महसूस होने लगा है कि वो अगर बने रहते हैं इन पदों पर तो नुकसान उठा रही है कांग्रेस इसकी वजह से? पहले तो ये जो विषय आपने छेड़ा इसके लिए बड़ा धन्यवाद। आपने टॉपिक लेके आए, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा। देखिए, पहले चीज तो ये किताबी है। मैं क्लियर कर दूं कि किताब का लिखा हुआ है, जो प्रदीप जी और इतने मिलकर हर चीज में लिख के जो किताब लिखती है, किताब का लेख है जो प्रियंका गांधी के विचार लिखे गए हैं। और उनके ये विचार लिखे गए हैं। अगर उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा अगर ये चीजें कहती तो अच्छा भी लगता, मगर ये किताबी बातें हैं और ये किताबों में ही रह जाएंगी। ऐसे खुल के ना तो प्रियंका जी ने बोला है ना राहुल जी ने बोला है, तो एक विचार रखे और उस विचार को जो भी है मीडिया ने अपने माध्यम से लाई है, और एक टैग भी सुबह चला इस विषय को लेकर, दोबारा हट गया वो। देखिए, ये गांधी परिवार से कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो गांधी परिवार के उसमें लिखा है, रजिस्ट्री में, और पक्की लिखी है, और वो ही बनेंगे। नहीं प्रदीप जी, अगर ऐसा होता है तो यहाँ तो बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा लगता है कि नुकसान हो जाएगा। बीजेपी हमेशा कहती रहती है कि परिवारवाद की जो है राजनीति कांग्रेस करती रहती है और परिवार हावी है कांग्रेस के ऊपर। तो अगर यहाँ पर गांधी परिवार से कोई बाहर का व्यक्ति अध्यक्ष बनता है तो बीजेपी के हाथ से तो ये मुद्दा चला जाएगा। कायनात जी, देखिए ना, आपके सामने राजस्थान का इतना बड़ा ड्रामा चला और चल रहा है
वो बहुत कुछ बयान कर रहा है अपने आप में। इस विषय पे मैं उदाहरण देना नहीं चाहूंगा, खुद अब चीजें बयान कर रहा है कि कांग्रेस में किसकी चल रही है, किसकी नहीं चल रही है। जिस तरह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी सरकार किस रिमोट से चली वो भी सबने देखा है। और ये जो अध्यक्ष की जो बात इन्होंने जो एक शगुफा छोड़ा है, एक चुटकुला जो छोड़ा है देश में, वो भी एक चुटकुला है, वो कहीं पूरा नहीं होने वाला। एक किताब जो लिखा था उसमें ही रहेगा। ये मेरा विचार कहता है और ये चीजें सच भी है। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये एक शगुफा छोड़ दिया है और ये एक चुटकुला मात्र है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो इसके पीछे कुछ कारण भी हो सकते हैं। क्या मानते हैं इस तरह की बात अगर की गई है? ये संवेदना लेने के लिए है कार्यकर्ताओं की, उनके दिल को छूने वाली चीजें हैं कि मुंह से बोला जिससे कि वो बोले नहीं गांधी परिवार मुखिया रहा है वो रहना चाहिए, ये कभी नहीं बनने देंगे। अगर मैं तो कहूंगा अगर इनमें हिम्मत है तो ये जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं पायलट जी उन्हें बनाए तो जाने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे वरिष्ठ को बनाए तो जाने, क्यों नहीं घोषणा करते। व्हाट्सएप फेसबुक पे ये फेक चली भी कि इनको एक पिछले वर्ष की याद आ गई और उन्होंने ये काम किया, मगर ऐसा कुछ नहीं है, ये ख्वाबी है, ख्वाबी रहेगा। प्रदीप जी, क्या अगर मान लीजिए मोटा मोटा ऐसा हो भी जाता है तो क्या आप मानते हैं कांग्रेस को इससे फायदा मिलेगा? क्योंकि अब तक जो आरोप कांग्रेस को लेकर लगते रहे हैं उन आरोपों से अपना दामन साफ कर पाएगी कांग्रेस? थोड़ा रिपीट करेंगे दोबारा आप? प्रदीप जी, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि अगर मान लीजिए ऐसा हो भी जाता है, यहाँ कांग्रेस के बाहर का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बन जाता है, तो अभी तक जो भी यहाँ पर आरोप लगते रहे कांग्रेस के दामन पर कि परिवारवाद जो है वही कांग्रेस को कंट्रोल करता है और इससे बाहर नहीं निकल सकती है कांग्रेस, तो क्या इन आरोपों से मुक्त हो पाएगी कांग्रेस या गांधी परिवार? उसमें भी सवाल है, क्या वो इंडिपेंडेंट काम कर पाएंगे जो अगर अध्यक्ष बना देते तो ऐसा तो नहीं कि रॉबर्ट वाड्रा बन जाए। फिर में भी सवाल आते काफी, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा के गांधी नहीं लगता है, हो सकता वो बन जाए। इनमें भी सवालात हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा तो अभी कहीं से कहीं तक जो है वो इन्वॉल्व है ही नहीं यहाँ पर राजनीति के अंदर, और ना ही कांग्रेस में किसी पद पर है। आप रॉबर्ट वाड्रा का नाम फिर कैसे लेकर आए? देखिए, अगर गांधी परिवार जैसे इन्होंने कहा है कि होना चाहिए, तो या तो ये ऐसे को बनाएंगे जो अपना इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि पार्टी चलाने के लिए अपने को निर्णय होते हैं, डिसीजन होते हैं जो लेने पड़ते हैं अध्यक्ष को, मगर नहीं। आपने मनमोहन सिंह जी की सरकार देखी किस तरह रही और कैसे चली। नहीं, तो आपको लगता है कि ये जो है सिर्फ कांग्रेस ने एक संवेदनाएं लेने के लिए या फिर सिंपैथी लेने के लिए ये सब कुछ किया है, या फिर कांग्रेस ये हवा का रुख भांपना चाह रही है कि अभी जो है? बिल्कुल सही कहा आपने, सिंपैथी लेने के लिए करा है। बिल्कुल एक्यूरेट आपने बोला है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये नहीं, ये तो आप कहना चाह रहे थे जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं उनको संवेदनाएं लेने के लिए, इस तरीके से भावनाओं को में उलझाने के लिए सब किया जा रहा है। बिल्कुल राइट, कि जिससे कि वो कहें तो गांधी परिवार ने हमेशा किसी को ऊपर आने नहीं दिया है, और इसके बहुत से उदाहरण हैं हमारे सामने और मीडिया के पास भी हैं। ये कैसे बनने देंगे? नहीं बनने देंगे। इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा गांधी परिवार का अगर इनमें किसी को अध्यक्ष बनाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा इनको। प्रदीप जी, कभी आप कहते हैं कि कांग्रेस से एक परिवार की बपूती बनकर रह गई है, लेकिन अगर वो परिवार उसे खुद यहाँ पर दूसरे हाथों में देना चाहते हैं तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई, यानी आप खुद भी मानते हैं कि कांग्रेस का वजूद गांधी परिवार से है? मैं वजूद की बात नहीं करूंगा, मैंने आपसे बड़ी अच्छी बात, किताबी बात है। एक किताब में एक लेख लिखा गया है, सोनिया गांधी की स्टेटमेंट लिखी गई है, ना कि उनके मुंह से कोई अभी बयान है, ना कोई ट्विटर पे उन्होंने इस चीज को दिया कि वे किताबी बात, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए, बने रहिए प्रदीप जी, आपसे आगे भी हम इस पर बातचीत जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कंचन श्रीवास्तव जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका कंचन जी। क्या लगता है ये जो बयान अब चल रहे हैं नए अध्यक्ष पद को लेकर के, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है, प्रियंका गांधी ने कहा कि अब कोई बाहर का ही व्यक्ति अध्यक्ष बनना चाहिए, इस बयान को कैसे देख रही हैं आप? बीजेपी के प्रवक्ता मानते हैं कि सिर्फ किताबी बात है और ये एक नया शिगुफा छोड़ दिया है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे भी बीजेपी के प्रवक्ता जी जो कह रहे हैं, मुझे उनसे थोड़ा सा कुछ अलग कहना है कि इस तरह की बातें देखिए कांग्रेस में बहुत सालों से उठ रही हैं। भले राहुल गांधी जी ने ऑफिशियली इस बात को पिछले साल ही कहा,
और प्रियंका की बात अब सामने आ रही है किताब के इंटरव्यू के रूप। लेकिन अंदर ही अंदर कई वरिष्ठ नेताओं ने इशारों में साफ साफ, और अभी हाल में आपने सुना होगा कि जो अपने संजय झा जी हैं और प्रवक्ता, जिनको भी प्रवक्ता पद से बर्खास्त किया, तो कई सारे लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है। इसका मतलब अंदर ही अंदर ये सुगबुगाहट बहुत सालों से चल रही है। अब ये बड़ी बात है कि पहली बार गांधी परिवार के 2 युवा सदस्यों ने ये बात कही है। देखना ये है कि इनकी बातों को सोनिया गांधी, जो कि इस समय कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो कितना मानती हैं। अभी तक उनकी तरफ से इस तरह का कोई बयान कभी भी सुना नहीं गया, और जब तक मुझे नहीं लगता कि वो कहेंगी इस बात का कोई भी मतलब है। और किसी तरह से अगर भविष्य में मुझे लगता है कि परिवर्तन हो भी गया, तो जैसे कि हम भाजपा में देखते हैं कि अमित शाह जी की बजाय अभी नड्डा जी है भाजपा अध्यक्ष, लेकिन आप देखिए तो वर्चुअली अभी अमित शाह जी ही राज कर रहे हैं भाजपा पे। नड्डा जी एक तरह से मतलब उनके सहयोगी के तौर पे नजर आते हैं। तो अगर कोई नया अध्यक्ष बन भी गया तो मुझे नहीं लगता कि गांधी परिवार एकदम से पूरी छोड़ देगा और बिल्कुल ही साइडलाइन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। वर्चुअल हो चाहे अप्रोच कहें आप अप्रत्यक्ष कहें, उनका पीछे में कहीं ना कहीं हाथ रहेगा ही कांग्रेस चलाने। कंचन जी, क्या ये भी इस तरह से भी कहा जा सकता है कि अभी जिस तरीके से मतभेद यहाँ पर दिखाई दिए थे कांग्रेस के युवा नेताओं में और वरिष्ठ नेताओं में, जो सीनियर नेता हैं, उनकी सोच कुछ अलग अलग दिखाई दी थी, तो अब क्या ये वहीं से स्वर उठने लगे हैं कि अब यहाँ जो ऊंचे पद हैं, अध्यक्ष का पद है, उसको लेकर के भी एक चुनाव होना चाहिए और ये प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, प्रत्यक्ष ना होकर के? जी आप एकदम सही कह रही है। देखिए ये चुनाव की बातें भी कई मतलब कांग्रेस के ही लोगों ने बात, संजय झा ने भी ये बात कही है कि पिछले कितने 2-2 दशक से चुनाव नहीं हुए, तो चुनाव कराने में हर्ज क्या है। तो डर किस बात का है? अगर आप चुनाव नहीं करा रहे तो निश्चित तौर पे शंका तो जाहिर होगी, लोग संदेह तो करेंगे ही। अब अगर पार्टी के लोग ही संदेह कर रहे हैं तो बाहर वाले तो करेंगे, भाजपा करेगी, आम जनता भी करेगी कि भाई आपको चुनाव कराने में डर क्या है। क्या आपको डर है कि अगर चुनाव में गांधी परिवार के सदस्य खड़े हुए तो वो हार जाएंगे? क्या ये डर है? और अगर ये डर नहीं है तो आप लड़िए, अगर आप चुनाव करवाइए और देखिए कि भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। तो चुनाव कराने में डर कैसा है? अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम डेमोक्रेसी कांग्रेस की बात अगर हम करें तो हमेशा वो डेमोक्रेसी की बात करती रहती है। तो सबसे पहले शुरुआत तो अपने घर से होती है ना, तो वो अपनी खुद की पार्टी से डेमोक्रेसी की शुरुआत करें, फिर वो देश की डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो लोगों को शायद ज्यादा कन्विंसिंग लगेगा। अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अजय जी, यहाँ पर क्या कांग्रेस संदेह मुक्त होना चाहती है ये बात करके, या फिर संकट मुक्त होना चाहती है? हेलो जी अजय जी, सुन पा रहे हैं? कहाँ कायनात। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि पार्टी के कोई पार्टी कोई क्षेत्रीय या मोहल्ले की पार्टी नहीं है। या कोई ऐसा नहीं है कि 5-6 साल से ही एक साथ आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चली हुई। आजादी की को लेके अब तक और आने वाले कल तक कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है वो पूरा देश जानता है। तो कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष होता है तो कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई चीजें आसानी से कर दें। संविधान और कांग्रेस पार्टी के अंतरिम संविधान और नियम के तहत करके होगा। जो भी लोगों की मांग आएगी, प्रियंका जी ने जो कहा है हम उसका स्वागत करते हैं और कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, इवन सबकी इच्छा है कि भाई चीज है बदलनी चाहिए, इस देश को तानाशाही से मुक्त होना चाहिए, इस देश में व्यापार बढ़ना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, और जो हालात कोविड से लोग मर रहे हैं इससे बचाव होना चाहिए। इनके शब्दवीर और बयानवीर, मतलब संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग जब गैर जिम्मेदाराना, गैर संसदीय बात करते हैं। रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि साहब कोरोना राहुल गांधी जी की वजह से काबू में नहीं आ पा रहा है। कितनी हास्यप्रद बातें हैं। संसार के लोग हंस रहे हैं, संसार के लोग हंस रहे हैं, हिंदुस्तान के नहीं बल्कि ब्रह्मांड के, पाताल तो के और अजय वर्मा जी, आसमान क्या के भी ये देखता माना जाए व्यक्तिगत हमले गांधी परिवार पर ज्यादा बढ़ गए थे और इन्हीं सब बातों से बचने के लिए अब अध्यक्ष पद को लेकर के बात हो रही है? बीच में ना बोले, अपने बताएं तो प्रदीप जी प्लीज इन जगह एंकर आप नहीं है। प्रदीप जी आपकी भी बात लूंगी। जी अजय वर्मा जी। कायनात, बात ये है कि हमारा जो अध्यक्ष होगा, हम चाहेंगे कि इस देश की दौड़ में अध्यक्ष में कोई युवा साथी हमारा होगा, कांग्रेस का कोई अच्छा साथी हो। प्रियंका जी ने जो कहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों की इच्छा है राहुल गांधी जी को ही अध्यक्ष बनाने की है। क्यों? उसका एक कारण है। हिंदुस्तान के हर स्टेट्स में बहुत सारे लोग, आपके एक घर में 5 अगर लोग हैं तो उन 5 की विचारधाराएं नहीं मिलते हैं।
गांधी परिवार का जो योगदान देश के कांग्रेस के इतिहास में रहा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की निर्मम हत्या देश के लिए उनकी कर दी गई, श्री राजीव गांधी जी शहीद हो गए। तो आप ये देखिए कि आज अब कुछ लोग सरकार में तो आ गए हैं और इस्तेमाल करते हैं सब चीजों का गलत सलत, लेकिन जब हालात आते हैं तो कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होगा संवैधानिक अजय वर्मा जी, आप ये कह रहे हैं कि अभी भी अधिकतर लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी दोबारा से अध्यक्ष बने, ठीक, हमारी लेकिन क्या इसके लिए जो चुनाव प्रक्रिया है वो करवाई जाएगी? कुछ और लोग जो यहाँ पर दावेदारी कर सकते हैं या फिर इस उम्मीद में बैठे हैं कि उन्हें भी मौका मिले, क्या उनको भी यहाँ पर इस रेस में लाया जाएगा आगे और एक निष्पक्ष तरीके से चुनाव प्रक्रिया होगी, या फिर पहले की तरह जो होता आया है कि नाम जो तय है उसका ऐलान करना है, चुनाव नहीं करवाना है, चयनित जो व्यक्ति है उसी को बता देना है कि ये चुन लिए गए हैं? कायनात, हमारे यहाँ ये नहीं होता। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के हर स्टेट में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इकाई है और पीसीसी के बाद जिला कमेटी की इकाई है, जिला के बाद महानगर की इकाई। इसका एक प्रोसीजर होता है। 1985 में जब सर एओ वयोमर बनर्जी साहब इसके संस्थापक अध्यक्ष थे, संस्थापक थे कांग्रेस पार्टी के, तो एक नियम बना था, एक मेंबरशिप होती है, मेंबरशिप हर स्टेट से डेलीगेट्स बनते हैं, मेंबरशिप होती है, डेलीगेट्स बनते हैं, फिर पीसीसी डेलीगेट्स बनते हैं, फिर एआईसीसी बनते हैं। तो सारे स्टेटों से चुनावी प्रक्रिया के तहत उन सबको बुलाकर सब कहा जाता है, तब जाके ऐसा नहीं है कि सब घोषित कर दिया और नाम दे दिया। पिछली बार भी राहुल जी को अगर किया था तो उस तरीके से उस सिस्टम के तहत किया था। सोनिया जी का जब भी चुनाव हुआ था या और भी जब भी और लोग अध्यक्ष रहे, चाहे केसरी साहब रहे, चाहे और भी रहे, सारे। और अजय जी, जब राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था तब कांग्रेस के खुद कुछ युवा नेताओं ने इस बात को लेकर के सवाल उठाए थे, नाराजगी भी यहाँ पर व्यक्त की थी कि चुनाव होना चाहिए ना कि चयन होना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में हमारी पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करती है। यहाँ हम सबको कहने का मौका देते हैं। बीजेपी की तरह तानाशाही नहीं है कि दो आदमियों की चलती है, ना विधायक की सुनेंगे, ना एमपी की सुनेंगे, न कार्यकर्ता की सुनेंगे, जबकि सड़कों पे इनके एमपी कार्यकर्ता रोज आते रहते हैं, रोज देखते रहते हैं। हमारे यहाँ सबकी सुनवाई होती है, सबको अधिकार बोलने का सब कह सकते हैं। आने वाले कल में जो हमारा चुनाव होगा, चाहे वो गांधी परिवार से हो या बाहर से हो, लोगों की इच्छा है राहुल गांधी अध्यक्ष बने। हम विधिवत न्यायिक प्रक्रिया के तहत आप अभी से जान देंगे लोगों की ये इच्छा है कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने। हालांकि राहुल गांधी खुद इस बात से इनकार करते जा रहे हैं और करते आए हैं, खुद ही उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दिया था। प्रदीप जी, ये चेलो स्टार्ट वाली बात करते, राहुल जी और प्रियंका जी, राहुल जी और प्रियंका जी ये सब चीजों में ये उलझे हुए हैं, क्योंकि शासन वही चलना है, अध्यक्ष कोई बने। इनकी प्रतिक्रिया जो अगर चुनाव प्रतिक्रिया भी होती है केवल दिखावा होगी, और पहले भी हो चुकी है। 4-5 बार चल रहा है तो क्यों नहीं अब तक अध्यक्ष मिला? अगर ऐसी बात है, उनकी कर रहे हैं ये प्रतिक्रिया, जरा लंबी चीजें बता रहे हैं, तो हर बार ऐसा क्या अवगुण है जो प्रियंका जी सॉरी सोनिया जी और राहुल जी बने, इन्हें और कोई काबिल नहीं मिला अध्यक्ष? वही चीजें कुछ हैं जो परिवारवाद में चल रही है और है भी, चाहे बिशप चीज को मुंह मोड़े चाहे ना बोले, जो वास्तविकता है वो दुनिया जहान को दिख रही है। और जो कंडीशन आज कांग्रेस की है, तो ये विधायक और उसकी बात कर रहे हैं, ये भी ज्ञात होना चाहिए कि राहुल जी के विषय में इनके सांसदों ने, इनके पूर्व मंत्रियों ने कैसी कैसी ट्विटर पे कहावतें लिखी हैं, क्या क्या चुटकुले दिए, वो भी इन्हें ज्ञान में होना चाहिए। कंचन श्रीवास्तव क्या सोचते हैं? राहुल जी ने भी खुद पप्पू में मोहर खुद भी लगा दी उन्होंने भी, ये भी मानना चाहिए इनको। कंचन जी, क्या लगता है कांग्रेस खुद गांधी परिवार को नहीं छोड़ना चाहती या गांधी परिवार खुद कांग्रेस से अलग नहीं होना चाहता? कंचन जी, है दोनों तरफ से। तो कांग्रेस में जैसे कि हम देखते हैं कई पीढ़ियों से जो लोग कांग्रेस के सदस्य हैं अभी भी, उनके यहाँ मेरी जो जानकारी है वो लोग कई पीढ़ियों से कांग्रेस ही रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि जो परंपरागत कांग्रेस की है वो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि गांधी परिवार रहे, क्योंकि उनके मन में परिवार को लेकर एक कुछ अपना जो है पुराने संबंध रहे हैं उसकी वजह से, और जो भी उनका योगदान रहा है पार्टी परिवार का पार्टी के प्रति या देश के प्रति, उसको लेकर वो चाहते हैं कि हमेशा वही अध्यक्ष रहें। लेकिन जो नए हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, उन्हीं के, वो जो पिछली पीढ़ी से चले आ रहे हैं, उन्हीं के बच्चे हों चाहे नए सदस्य हों, वो देख रहे हैं कि इस वक्त कांग्रेस में एक नए तरह के डायनेमिक व्यक्ति की जरूरत है। और कांग्रेस में ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि पार्टी में ऐसे लोग नहीं है, तो उनको भी ये लगता है कि भाई हम जब बार बार हार रहे हैं और कितने चुनाव हारेंगे और कितने राज्य हारेंगे, तो अच्छा है कि हमारे पास डायनेमिक लोग हैं, तो क्यों नहीं ये चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाए
उसमें जो भी चुन के आया, अगर कंचन जी उसमें क्या लगता है राहुल गांधी या प्रियंका पहले गांधी जरूर चुन के इस आते बात तो का, ठीक है ना। कंचन जी क्या लगता है पहले जरूर इस बात का फायदा पार्टी को मिला, कांग्रेस को मिला कि गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य जो है वो नेतृत्व कर रहा है, लेकिन अब वही बात जो है नुकसानदायक हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते नुकसानदायक हो गई। देखिए, ये राजनीति है, मेरा ऐसा मानना है कि एक पार्टी का दौर आता है, एक पार्टी का जाता है। भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो वो भी हारे, उसके बाद कांग्रेस 2 बार आई, तो ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि इस पार्टी में अब कुछ नहीं बचा या उनकी पार्टी की वजह से हार गए, ऐसा कुछ नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त भी भाजपा हारी थी, तो इसको इस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पे अगर एक ही पार्टी के लोग बार बार राज करते हैं तो नेपोटिज्म की बात तो आती ही है। लोग लगता है कि भाई लीडरशिप को बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप उसके कंपेरिजन में भाजपा को देखें तो कितने स्ट्रांग, अगर हम लीडरशिप की बात करें, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे मोदी जी हो, योगी जी हो, इनकी सबकी लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग रही है, पार्टी पर बड़ा इनका रौब रहा है, एक अनुशासन रहा है। तो चूंकि अगर लीडर आपके पास स्ट्रांग नहीं है तो अनुशासनहीनता की कमी इन फाइटिंग आप सब कुछ कांग्रेस में हर जगह देख सकते हैं। दिल्ली से लेके आप हमने राजस्थान में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, हम उसको इनफैक्ट महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं, भले वो सत्ता में पहुंच चुके। तो ये इस तरह की चीजें तभी जब सामने आती है जब आपके पास स्ट्रांग लीडरशिप ना हो। पार्टी के पास हैं लीडर्स, तो क्यों नहीं उनको आजमाया जाए। और मेरा तो ये मानना है कि भाई कांग्रेस को एक चुपचाप एक चुनाव करवाना चाहिए, और अगर राहुल और प्रियंका जीतते तो ठीक है, उन्हीं को कमान दे दीजिए। जो भी जीतता है, जिनको पार्टी के ज्यादा से ज्यादा लोग चुने उनको दिया जाए कमान, और जो भी उनका पार्टी का संविधान हो उसके तहत ही चुनाव हो। हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम राहुल को नहीं देंगे या प्रियंका को नहीं देंगे या शशि थरूर को नहीं देंगे। जो उनकी पार्टी में चुन के आया वो उनका आंतरिक मामला होना चाहिए, और होगा उसको लीड करेगा, और फिर जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो पार्टी को देखना ही होगा। लेकिन हवाओं का रुख और वक्त की जरूरत, ये भी कुछ यहाँ मांग करते हैं। इसके हिसाब से क्या आप सोचती हैं कि इस वक्त क्या कर सकती है कांग्रेस, या उसके हक में क्या बेहतर रह सकता है अगर वो कदम उठाती है आगे? उन्हें, मुझे तो लगता है कि किसी नए व्यक्ति को संभालना चाहिए, क्योंकि अगर हम सोनिया गांधी, तो देखिए एक जो है उनकी तबीयत के बारे में कई बार बात उठी है, और वो भी सिर्फ अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं पिछले काफी टाइम से। और राहुल ने पहले ही जता दिया है कि वो पार्टी को लीड नहीं करना चाहते। प्रियंका भी सिर्फ इस वक्त उत्तर प्रदेश फोकस कर रही हैं, और हम मतलब देख सकते हैं कि वो उस लेवल तक जाना बड़ा मुश्किल है कि कांग्रेस उनके लीडरशिप में यूपी में सरकार बना पाए। और अगर हमें पैन इंडिया लेवल पर अगर कांग्रेस को जाना है तो निश्चित तौर पे किसी एक और व्यक्ति को सामने लाना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे कि हम देखें अभी, जैसे छत्तीसगढ़ के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं या शशि थरूर जी हैं, इनका नाम कई बार आता है। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है जिन्होंने बार बार प्रूव किया है इलेक्शन पर इलेक्शन, शशि थरूर जीतते रहे हैं कंटिन्यूअस केरला में भी, और तो ऐसे नेताओं को आजमाया जाना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास और ज्यादा मोहरे बचे नहीं है और ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। अगर आप देखें यूपी का चुनाव 2022 में, अभी हार्डली 2 साल बचे हैं, अभी आपको यही नहीं पता कि भाई कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, तो वो उसका असर पड़ता है। मैं जब कांग्रेस के नेताओं से बात करती हूँ जो नीचे जमीन तौर पे काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपसे लोग नहीं पूछते कि भाई आपके यहाँ क्या चल रहा है, तो कोई पायलट जी उधर छोड़ के जा रहे हैं, तो सिंधिया जी उधर चले गए, केंद्र में कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। तो लोग कहते हैं हाँ, कई बार हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये सब नहीं सुधरा तो हम अपना स्वतंत्र तौर पे चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के टिकट पे हमें चुनाव नहीं लड़ना है। अजय वर्मा जी, कांग्रेस के लिए यहाँ पर ज्यादातर यही लोगों का मानना है कि यही ज्यादा बेहतर रहेगा कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आकर के कमान संभाले, लेकिन अगर यही कमान वापस राहुल गांधी के हाथ में दे दी जाती तो शायद इसके अपने कुछ जो है वो नुकसान भी हो सकते हैं। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस इस वक्त क्या करेगी और क्या करना चाहिए? कायनात अंसारी जी, हमारी प्राथमिकता इस वक्त अध्यक्ष बदलने की या अध्यक्ष के ऊपर ध्यान देने की नहीं है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने या प्रियंका जी अध्यक्ष बने। हमारी प्राथमिकता इस वक्त हिंदुस्तान को बचाने की है, हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र के साथ जो मजाक किया जा रहा है। तो जरूरी है कि मजबूत नेतृत्व जिसके अंडर सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, पार्टी नेता एक आए और एक गाइडलाइन यही बताने जा रहा हूँ, गाइडलाइन के थ्रू काम करें। कायनात अंसारी, में यही बताने जा रहा हूँ। हम सबसे पहले हमारे कार्यकर्ता, हमारे सारे लोग हिंदुस्तान में इस महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं कि किस तरह से पेट्रोल डीजल कम हो, गैस कम हो, ताकि बहनों को, महिलाओं को, बच्चों को इससे। अजय जी, आप कह रहे हैं प्राथमिकता ये है ही नहीं, लेकिन फिर क्यों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस बात को लेकर के बार बार जो है अपने बयान दे रहे हैं? राहुल कहते हैं कि वो नहीं बनेंगे अध्यक्ष दोबारा, प्रियंका भी कहती है कि कोई बाहरी व्यक्ति आए, खुद पार्टी के वो वरिष्ठ नेता। लोग जो है लोकप्रिय नेता है, संसार की
बड़ी पार्टी के नेता हैं, तो लोग पूछते हैं तो उसके बारे में बता देते हैं। लेकिन हमारी प्राथमिकता इस देश से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो गलत मंसूबे चल रहे हैं, कोरोना से लोगों को बचाना, महंगाई से बचाना, और जो देश का व्यापार खत्म हो गया, नौकरी खत्म हो गई, इन लोगों को कैसे खाना मिले, लोग भूखमरी के कगार में पहुंच गए। देश के ज्ञानवान प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को अजय तो जी, फिर यानी 5 कि किलो अभी अनाज जो पे प्रदीप जी आश्रित कह कर ही रहे दिया थे कि सिर्फ एक शगुफा छोड़ दिया है, बाकी हकीकत में कुछ नहीं होने वाला है, क्या उसे सही मान लिया जाए? प्रदीप जी, जल्दी से आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। जी मैं बिल्कुल बिल्कुल जो मैंने कहा सही कहा। देखिए अभी आप इनके प्रवक्ता से बात कर रहे हो तो वो उस विषय में नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनके दिल में चीजें बैठा दी गई हैं कि भाई आप तो गांधी के ही, आप गांधी परिवार के ही चेले हैं, आपको गांधी परिवार में ही राजनीति करनी है, उनसे ही देखना, उन्हें चलना, वहीं से आपका बेड़ा पार होना है। इनकी मेंटेलिटी में चीजें बैठा दी गई हैं, निकल नहीं पाएंगे उनसे। अब ये जो आज जो डिबेट जिस विषय पे चल रही है उस विषय पे नहीं बोलेंगे। इनको पता है कि कमलनाथ जी को क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, उस विषय पर नहीं आएंगे। चलिए कंचन जी, जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया आपसे। राजस्थान में चल रहा है, वहाँ की जनता परेशान है, कोरोना वहाँ भी चल रहा है, वहाँ के लोगों को त्रासदी है, समस्या चीजें हैं, क्यों नहीं हो पा रहा क्लियर चीजें? कंचन जी, किस चीजों में भरा में फंसे हुए इतने दिन हो गए? भाई आप तो यार पायलट जी को बाहर निकालिए, क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाइए ना, क्यों नहीं बनाते आप? कंचन जी, जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया, क्या सोचते हैं तो करेंगे, अच्छी बात है ना। एक प्रदेश कि का क्या प्रदेश होगा? विकसित क्या गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति आप कमान संभालेगा, या फिर गांधी परिवार के हाथ में ही कमान रहेगी? मीडिया सूत्रों मुझे लगता है कायनाथ जी, पायलट जी को फिलहाल प्रियंका जी ने बनाया और बुलाया उन्हें, कांग्रेस के प्रवक्ता जी बता वही तो चल रही है ना इनकी। क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि राहुल और प्रियंका नई पीढ़ी से हैं और नई पीढ़ी इस बात को जानती है कि लोग नेपोटिज्म पसंद नहीं करते। वो दो तरह की बातें नई पीढ़ी नहीं करना चाहती, इसलिए वो लोग निश्चित तौर पे चाहते हैं कि बदलाव हो। लेकिन शायद सोनिया जी या पार्टी के और वरिष्ठ नेता समझते हैं कि ऐसा करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस में क्या है, इन फाइटिंग है, बहुत ही इनका कल्चर है, कुछ एकदम आम बात है, कोई भी राजनीति इतना ज्यादा इन फाइटिंग होती है इनके यहाँ। तो लोगों को ये डर है सीनियर नेताओं को, जिन्होंने एक लंबा वक्त राजनीति में चलिए, गुजारा यानी है, कि कि कह अगर सकते हैं कोई नई नया पीढ़ी आया, और पुरानी तो शायद पीढ़ी ये संभाल नहीं पाएंगे जी। और लोग इन फाइटिंग में कांग्रेस नई जीत और जाएगी, पुरानी ऐसा लोगों को पीढ़ी डर की है। सोच भी इस वक्त जो है वो टकरा रही है आपस में, और चीजें एकदम से डिसाइड कर पाना कह सकते हैं कि बहुत इस वक्त मुश्किल हो सकता है कांग्रेस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा, इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है, लेकिन ये अभी कह पाना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कि कोई बाहर का व्यक्ति ही अब कांग्रेस को संभालने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की धुरी जिस परिवार के, गांधी परिवार के आसपास इतने साल से घूमती रही है, शायद उससे अलग हट करके किसी दूसरी धुरी पर घूम पाना उसके लिए इतनी जल्दी मुमकिन नहीं लग पा रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।